नमस्कार, मैं प्रोफेसर यशराज पारखी पाटिल आज इस विदेश नीति के चर्चा सत्र में अपना योगदान और अपनी राय यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहले आयोजकों का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस चर्चा सत्र में बुलाया। देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति है वो सिर्फ मंचों से भाषण देने से नहीं चलती, वो चलती है रणनीति, संतुलन और राष्ट्रों की हितों की रक्षा से। देश की विदेश नीति में हमारे उस समय के तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के द्वारा शांति, सहयोग और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों के ऊपर अपने विदेश नीति की नींव रखी थी। नेहरू जी ने वहां पंचशील सिद्धांत से एशिया की आवाज दी और उसी के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हो या हमारे इंदिरा गांधी जी हो, तो उन्होंने तो बांग्लादेश के आजादी में निर्णायक भूमिका भी निभाई थी और इसी के लिए उन्होंने आयरन लेडी ऑफ इंडिया ऐसा भी कहा जाता है। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया और उसके कारण क्या हुआ, भारत को वैश्विक परमाणु मान्यता उन्होंने दिलाई। लेकिन अब क्या हो रहा है, विदेश नीति सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट शो बनकर रह गया है। बाहर जाकर गले मिलना, बड़े बड़े पोस्टर्स, सोशल मीडिया पे प्रचार, लेकिन धरातल पे शून्य है। सबसे गंभीर उदाहरण लीजिए, चीन में 2020 में लद्दाख की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया और वहां पे अपने 20 जवान शहीद हुए और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है। क्या यह विदेश नीति है या आत्मसमर्पण, यह हमें देखने की जरूरत है। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है विदेश नीति सिर्फ रिश्तों का सौंदर्यकरण करने के लिए नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा यह अपने विदेश नीति की पहली दीवार होती है। आज हमारे विदेश नीति में 3 बड़ी समस्या है। पहली, बोलने में हम आक्रामक है मगर निर्णयों में हमारी कमजोर इच्छा शक्ति दिखाई देती है। पाकिस्तान हो, चीन को लेकर मोदी सरकार ने मंचों पर काफी कुछ बोला है मगर कूटनीति में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। उसी के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में श्रीलंका, नेपाल हो, मालदीव हो, जहां अपने भारत का सबसे पहले प्रभाव हुआ करता था मगर अभी वहां पे प्रभाव नहीं दिखाई देता। अब चीन अपने बंदरगाह वहां पे बना रहा है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की आवाज दिन ब दिन कमजोर हो रही है। G20 हो या संयुक्त राष्ट्र की कोई भी बैठक हो, मोदी सरकार के विदेश नीति में कोई दूरदृष्टिकोण दिखाई नहीं देता, वहां पे गहराई दिखाई नहीं देती, सिर्फ फोटो सेशन दिखाई देता है। कांग्रेस ये मानती है कि विदेश नीति को सार्वजनिक प्रचार से मुक्त कर सामरिक संतुलन यानी स्ट्रैटेजिक बैलेंस की तरफ ले जाना होगा। अपनी कूटनीतिक सेवाएं यानी डिप्लोमेटिक सर्विसेज में संस्थागत क्षमता को बढ़ाना होगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है, न कि सिर्फ प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत छवि पर सब कुछ टिका देना चाहिए। और सबसे अहम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर देश को सच बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। हमने कांग्रेस सरकार ने देश को दुनिया से जोड़ा। मोदी सरकार महज सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना मोर्चा खोला। भारत का भविष्य ऐसा होना चाहिए जहां हम केवल दिखे नहीं बल्कि दिखाए कि हम सिद्धांत पर खड़े हैं। कांग्रेस के विदेश नीति का विजन हमेशा रहा है गौरव, गहराई और गरिमा। वी बिलीव इन प्राइड, डेप्थ एंड डिग्निटी ऑफ आवर कंट्री। जय हिंद।